हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम करंट फीलिंग चेक करेंगे। करंट इमोशंस, करंट सिचुएशंस, करंट सर्कमस्टेंसेस, क्या चल रहे हैं आपके पार्टनर के, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में। तो चलिए, रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव होने वाली है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं सेम जेंडर में हैं, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। एंड टाइमलेस रीडिंग होती मेरी, आप कभी भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड जरूर से जानने को मिलेगी। और ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे मैच करे, रीडिंग का कुछ पार्ट मैच कर सकता है आपसे, कई बार पूरी रीडिंग मैच कर जाती है। तो आई होप आप उसको उसी तरह से लीजिए, ठीक है। तो चलिए, मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ गाइज। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार उनका फेस विजुअलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। फ्लेम पे फोकस कीजिएगा। तो देखते हैं क्या करंट फीलिंग चल रही है आपके पार्टनर की अभी आपके लिए। देखिए, कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी चीज को स्टेयर कर रहा है। अब ये आपकी कोई करंट फोटो हो सकती है, कोई ऐसी चीज, या फिर आपका ऐसा कोई पिक है जो कि आपने करंटली अपलोड किया है या पोस्ट किया है, जिसमें आप काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। हो सकता है, चांसेस हैं ये उस पर्सन उस फोटो को कंटिन्यूस देखे जा रहे हैं, यानी कि ऐसा कोई फोटो उनके पास, ऐसा कोई पिक उनके पास में डेफिनेटली है जो कि आप उसमें काफी अट्रैक्टिव ले रहे हैं, जो कि लग रहे हैं और इनको काफी अट्रैक्शन अपनी तरफ दे रहे हैं। तो थोड़ा सा भी ना अट्रैक्शन वाली एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आई है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है गाइस, आपकी कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट भी हो, फिर भी आपकी कोई इस तरह की पिक जरूर से है जिसको कि देखकर बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। देखिए, सडन इस पर्सन का ना अट्रैक्शन की वजह से कुछ ना कुछ मैसेज कॉल आ सकता है आपकी तरफ गाइस। डेफिनेटली इस पर्सन को अट्रैक्शन तो आपकी तरफ हो ही रहा है। तो काफ़ी दिनों से जो, या तो ये अपने जो इमोशंस सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब इनसे हो नहीं रहे हैं, और ये डेफिनेटली कोई सडन एक्शन आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। नंबर 4 की एनर्जी बनी है। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 3 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस, जस्टिस ज़्यादा नज़र आ रहा है, चाहे रीज़न कुछ भी हो, है ना। मे बी इस पर्सन का आपको वैल्यू ना करना, या फिर आपकी बातों को ध्यान ना देना, है ना। कोई स्टेबिलिटी ना देना, और दूरियां बना के रखना, इन आउट की सिचुएशन रखना आपकी लाइफ में। लेकिन जो अट्रैक्शन की वजह से ये आपको कांटेक्ट करेंगे ना, तो एक तरह से आपके लिए जस्टिस ही है। अभी आप इनको बहुत, है ना, स्ट्रांग ऑरा में और बहुत ही अट्रैक्टिव ऑरा में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको, जैसे बोलते हैं ना, व्याकुल हो रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए स्पेशली, ठीक है। तो आज जिस भी पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है गाइस, उसमें अट्रैक्शन बहुत निकल कर आया है। आपकी तरफ जस्टिस आते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो। अब मे बी ये पर्सन ऑब्सेसिव एनर्जी में है, जैसे कि आप रहे होंगे, या फिर मे बी मतलब एक्सचेंज हो गई एनर्जी। तो चाहे ड्यू टू अट्रैक्शन ही हो, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। देखिए, ऐसा कोई स्टेबिलिटी देने वाला, या फिर मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको कमिट करने वाला ही एक्शन इनकी तरफ से होगा, लेकिन जो भी हो रहा है एक्शन, जो भी मूवमेंट होगा, वो इनका सडन होगा। मे बी हो सकता है कि फिर ये वापस से आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि नाइट की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली सडन एक्शन, है ना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना करने की वजह से कोई एक्शन, और फिर सडन चांसेस हैं कि ये फिर से इन आउट की सिचुएशन में चले जाएं। लेकिन बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नाइट विद पेंटिकल्स की एनर्जी है ना। तो डेफिनेटली कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से कोई स्टेबिलिटी वाली कोई चीज भी आ सकती है। मतलब इन आउट तो रहेगा इस पर्सन का, लेकिन ये कुछ स्टेबिलिटी वाला, जैसे कि कमिटमेंट या फिर कुछ इस टाइप का आते हुए इस पर्सन की तरफ से। लेकिन कोई ना कोई मूवमेंट जरूर से है, और वो ड्यू टू अट्रैक्शन ही है। आपकी तरफ अट्रैक्शन इस पर्सन को काफी हो रहा है। देखिए, ब्लॉकेजेस मुझे नजर आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, और वो ब्लॉकेज अब आपका स्ट्रांग हो जाना, मे बी दिस इज द फर्स्ट रीजन।
अब इनको लगता है कि अब आप या तो इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, या फिर आपको मनाना, या फिर आपके करीब जाना, या फिर आपसे किसी भी एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इफ ही एंड शी वांट्स टू, अब वो इजी नहीं है ना। अब वो इजी नहीं है आपको। मे बी आप या तो कोई नाराजगी है, या फिर जो भी प्रॉब्लम है आपको, तो उसको दूर करना अब इस पर्सन को थोड़ा सा ना इजी नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका ऑरा इस तरह से लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव, पहले से ज़्यादा एलिगेंट, है ना। और लुकिंग वाइज भी मे बी हो सकता है कि आप में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो ये पर्सन को लग रहा है कि आप में पहले वाले पर्सन और अब में काफ़ी डिफरेंस आ गया है, और वही चीज़ को लेकर ये थोड़ा सा ना इनसिक्योर वाली एनर्जी में है पर्सन। ये मिसिंग एनर्जी है डेफिनेटली, लेकिन आज इमोशनल एनर्जी से ज़्यादा अट्रैक्शन है। देखिए, ये इनको पता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरा में आ चुके हैं, आप काफ़ी रूड भी हो रहे होंगे इस पर्सन को लेकर, लेकिन इनको आपका एक इमोशनल साइड भी डेफिनेटली पता है, ठीक है। ये उसी इमोशनल साइड को टच करने की कोशिश करेंगे। अब ये मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, या मतलब आपको बातों में लें, पुरानी कोई बातें, पुरानी कोई मेमोरीज आपको रिमाइंड करवाएं, है ना। इस तरह की कोई चीज़ें, इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं ये पर्सन डेफिनेटली, जो कि आपका इमोशनल साइड टच करे और वापस से आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, या फिर वापस से आप इनकी तरफ पुल हो जाएं, ठीक है। तो ये एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली आज है ना स्ट्रेटेजी वाली ही एनर्जी है। लेटर ए बना है गाइस, लेटर ए, लेटर सी, लेटर जी, लेटर डी आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेड बना है, लेटर जेड। देखिए, क्वेश्चन मार्क्स बने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस या तो आपके दिमाग में घूम रहे हैं गाइस इस पर्सन को लेकर। अगर इस पर्सन की तरफ से कोई मोमेंट आपको दिखा है सडन, है ना, बहुत दिनों बाद, मतलब ऑलरेडी आ चुका है, अगर कोई इस तरह का मोमेंट इस पर्सन की तरफ से, तो आपको दिमाग में घूम रहा होगा कि अब क्या ये पर्सन चाह रहा है, अब क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है, अब क्या इनके दिमाग में घूम रहा है। तो बेसिकली अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का कोई एक्शन हुआ है गाइस, तो ये अट्रैक्शन के वजह से ही हुआ है, ठीक है। तो यस, अगर आप इंटेंशनली मैनिफेस्ट कर रहे थे और चलाकर आप इस तरह के कोई पिक्स पोस्ट कर रहे हैं आपने, या फिर कुछ भी ऐसा है, या फिर नहीं करी नॉन इंटेंशनली भी, लेकिन फिर भी जस्टिस हो रहा है आपके साथ में गाइस, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। देखिए, इनको आपका पता है कि आप थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हैं, या फिर इंट्रोवर्ट नहीं है, तो अभी आप अपने दिल की बात जो भी है ना, वो या तो कह नहीं रहे हैं इनसे, या फिर सामने आने नहीं दे रहे हैं, यानी कि अपनी जो रियल कंडीशन है वो आने नहीं दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं इनके बिना, और सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप खुश हैं, ठीक है, लेकिन आप खुश नहीं है। इनको इंटेंशनली ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनको पता है कि आप काफ़ी इमोशनल हैं, आप काफ़ी केयरिंग हैं, और काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड है ना, और वो उसके अगेंस्ट आप या तो दिखा रहे हैं, या फिर सच में आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुके हैं। तो वो चीज़ें इस पर्सन को ना समझ में नहीं आ रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही एक्चुअली, है ना। तो ये पर्सन कंटिन्यूस कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि है ना, एनर्जी इस तरह से है कि ब्लॉकेजेस इस तरह से हैं कि ये आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है। लेकिन फिर आपका ऑरा इस पर्सन को इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, आपके अलावा इस पर्सन को कोई और समझ में ही नहीं आ रहा है। तो फिर ये आपकी तरफ है ना एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। तो है ना, असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं ये पर्सन। तो करंट फीलिंग में अट्रैक्शन आया है, और इमोशनल साइड ये आपका टच करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। ये पर्सन प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं गाइस। इमोशंस नहीं, मैं बोलूँगी कि इमोशंस इस पर्सन में है, लेकिन थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी है ये। देखिए, ब्लॉकेज के रूप में जैसे तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी इशू है। अगर फैमिली है, फैमिली का कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, या कोई थर्ड पर्सन है जो कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज का कारण बना हुआ है, तो ये अभी उस थर्ड रीज़न के बारे में नहीं सोच रहे हैं, यानी कि थर्ड पार्टी या फिर थर्ड जो भी ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, उसके बारे में इस पर्सन का ध्यान जा ही नहीं रहा है। घूम फिर के इनका जो दिमाग, इनका साइकिल
इनके माइंड का साइकिल है ना वो आपके ऊपर ही आकर रुक रहा है, ठीक है। पहले हो सकता है कि इन ब्लॉकेजेस की वजह से कुछ ना कुछ इनको लगता होगा कि उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी इस पर्सन ने, मे बी थर्ड पर्सन को, थर्ड इशू को। लेकिन अब आपका अट्रैक्शन, आपका ऑरा इस पर्सन को इतना पुल कर रहा है ना कि ये थर्ड चीज़ें इनको ना ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मैनेज हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इनसे दूर हो गए या फिर आपसे कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर आप इनके वापस एक कनेक्शन में नहीं आए या फिर आप से ये कनेक्ट नहीं कर पाए, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए बेकार हैं, ठीक है। तो ये अब आपको प्रायोरिटी दे रखे। तो टोटली आज ना गाइस जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है। लिब्रा राशि आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। लिब्रा यानी कि तुला राशि, ठीक है। तो अगर आप इंटेंशनली भी चाहते थे और इंटेंशनली आप ऐसा कुछ कर रहे थे कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन पुल करे, मतलब अट्रैक्ट हो, अट्रैक्ट फील करे, अट्रैक्टेड फील करे, तो यस इट इज़ हैपनिंग गाइस। और अगर नॉन इंटेंशनली भी आप ये सोच रहे थे कि आए ये पर्सन आपकी तरफ, है ना, आप अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, सेल्फ लव में है, फिर आप ये इस तरह के पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं, तो भी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो टोटली गाइज आज ऐसे पर्सन की एनर्जी आई है जो कि चाहे किसी भी बेसिस पे आए, अट्रैक्शन के बेसिस पे ही आए, लेकिन ये आपकी तरफ इस पर्सन का सडन एक्शन हो सकता है। कई सारे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का एक्शन हुआ भी होगा, ठीक है। अब ब्लॉकेजेस कुछ भी हो, लेकिन अब इनको ये पर्सन है ना ब्लॉकेजेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना। आपका ऑरा इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कि ब्लॉकेजेस अब इनके लिए कोई मायने नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अब एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है इस पर्सन की, कि क्या है करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स के जरिए भी देख लेते हैं। प्लीज व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी निकालिए। ओके, ओके, द सन की एनर्जी आई है गाइस। ये डेफिनेटली आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में भी ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर चॉइसेस इनके पास में रही होगी, लेकिन अब क्या है, ये अब आपकी तरफ अपनी खुशियां देख रहे हैं। यानी कि सन की जो एनर्जी है ना वो आपके साथ में देख रहे हैं। इनको जैसे कि हो सकता है ना कि या तो क्लैरिफिकेशन आया है आपको लेकर, और जो भी है इनको लग रहा है कि आपसे बेटर इनको कोई भी नहीं मिल सकता। इस तरह का भी एक थिंकिंग इस पर्सन के दिमाग में चल रही है। डेफिनेटली या तो ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है या फिर आपका इस पर्सन के साथ में कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जो कि कई बार रिलेशनशिप में चले जाने के बाद भी ये पर्सन घूम फिर कर वापस आपकी तरफ ही आ जाते हैं, ठीक है। चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, चांसेस हैं, और ये स्थिति आपके साथ भी हो सकता है। तो गाइज ये सोल कनेक्शन या कोई ट्विन कनेक्शन भी आपका इस पर्सन के साथ में हो सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का ज़रूर से डिवाइन के साथ में साइन किया हुआ है, जिसकी वजह से ये साइकिल चलता रहता है आप दोनों के बीच में। यानी कि दूर इन आउट की कंडीशन रहती है, फिर भी आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं भुला पाते हैं। चांसेस हैं कि जब आप इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश करते हैं तो ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में इन, है ना। और ये पर्सन तो मे बी थोड़ा सा मूड स्विंग्स और मूडी और थोड़ा सा ईगोइस्ट पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी करंट एनर्जी अगर हम चेक करें तो ये सन की एनर्जी में है, आपके साथ में ही अपनी खुशियाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नंबर हैं जो कि आपसे रेजोनेट कर सकते हैं गाइज। नंबर 24, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 2 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस जरूर से आप दोनों के बीच में है, जो कि ये कार्ड बता रहा है। वॉकिंग अवे में भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन की एनर्जी से परेशान होकर, इनकी हरकतों से परेशान होकर, या फिर कोई स्टेबिलिटी ना देने की वजह से आपने ही वॉक अवे करा है इस पर्सन से। लेकिन अब क्या है, अब ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और डेफिनेटली ये अब आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब इनको ये लग रहा है कि डेफिनेटली देखिए, जिस कार्ड को मैं बोल रही थी द गार्डन एंड द गेट, मैंने कि इनको अब आपकी खुशियों, मतलब अपनी खुशियों के और आपके बीच में एक है ना गेट नजर आ रहा है। और वो गेट क्या हो सकता है, या तो आपकी स्टेबिलिटी, आपका स्ट्रांग हो जाना, है ना,
कोई थर्ड इशू से ज़्यादा मुझे अब लग रहा है कि ये अब आपको मनाना वापस से, आपको वापस से कैसे फेवर में लेना, ये इस पर्सन के लिए एक है ना चैलेंज बन गया है ना। तो वो ही चीज़ एक गेट की तरह बनी हुई है इनकी खुशियों पे। इनको पता है अब आपको मनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। चॉइसेस रखी हैं इस पर्सन ने गाइस, चॉइसेस रखी हैं और मे बी ग्रांटेड लिया है, ठीक है। लेकिन ये अगर सोल पर्पस, सोल कनेक्शन है आपका, तो इस पर्सन का आपकी तरफ वापस घूम के आना जाहिर है ये सोल कनेक्शन में ही होता है, ठीक है। नंबर 30, नंबर 27, नंबर 7 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना एडवाइस कार्ड जरूर से निकालूंगा, इस सिचुएशन थोड़ी सी ना टिपिकल ही निकल कर आई है। तो एंजल्स आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एडवाइस कार्ड निकालते हैं। प्लीज एंजल एडवाइस कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, एडवाइस कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या एडवाइस है आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए, एडवाइस कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, एडवाइस कार्ड दीजिए। रिकवरी, देखिए अगर कोई हेल्थ इशू चल रहे थे आपको या आपके पार्टनर को, तो डेफिनेटली रिकवरी होने के चांसेस हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप की रिकवरी के लिए मैसेज हो सकता है फॉरगिवनेस, और ये तब होगा जब आप फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आएंगे। ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। अगर आप इस पर्सन को माफ़ करने वाली एनर्जी में हैं, आप चाहते हैं कि हाँ आप इस सोच रहे हैं कि हाँ पुरानी सारी बातें भुलाकर आपको दोबारा से नई रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए, तो यस आपको फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आना पड़ेगा। बी असर्टिव, आपको असर्टिव रहना है। असर्टिव मीन्स यानी कि आपको होप नहीं खोनी है, आशावादी रहना है, आपको अपने काम पे लगे रहना है, यानी कि आपको इस पर्सन की एनर्जी से अब ड्रेन नहीं होना है, क्योंकि जस्टिस अब आपकी साइड आ रहा है। जो आपकी एनर्जी कभी ऑब्सेशन वाली या फिर इनको ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपकी रही होगी, वो अब इस पर्सन की हो रही है। अब चाहे वो अट्रैक्शन के बेसिस पे हो रही हो या फिर सारे ऑप्शन ट्राई करने के बाद इस पर्सन को लग रहा है कि आपसे बेटर कोई नहीं, ठीक है। या फिर इस वजह से है कि मतलब आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरा में देख रहे हैं और इनका आना हो सकता है, या फिर मैंने बोला ना कई मेरे व्यूअर्स का हुआ भी होगा कॉन्टेक्ट अपने पार्टनर से। तो आपको असर्टिव रहना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। आप जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो करते रहिए। रिकवरी तभी होगी इस रिलेशनशिप में जब आप पुरानी बातों, पास की बातों को छोड़कर इस पर्सन को माफ़ करेंगे, तब इस रिलेशनशिप की रिकवरी होना पॉसिबल है। अदरवाइज इट्स अप टू यू गाइज, आपके ऊपर छोड़ दिया है एंजल्स ने कि आपको क्या करना है। इस पर्सन को माफ़ करना है या फिर इस पर्सन से लेट गो करना है, या फिर अभी आप जिस पॉजिटिव ऑरा में हैं, आप अपनी दुनिया में खुश हैं, आप सेल्फ लव में हैं, है ना। तो आप करते रहिए, आपके लिए वो बेस्ट है। लेकिन ये पर्सन तो अब आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं। डेफिनेटली इस पर्सन का आपकी तरफ आना हो सकता है आने वाले 7 डेज, 7 वीक्स या फिर 7 आवर्स में भी कुछ लोगों का कांटेक्ट इस पर्सन से हो सकता है, ठीक है। सडन मैसेज आएगा, आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके साथ में हो सकती है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइज, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। दिस इज द करंट एनर्जी एंड आगे की एनर्जी क्या है उसके लिए हम लोग रीडिंग करते रहेंगे। एंड जो न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिल सकें। एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।